2024 का सेमीफाइनल के ऐलान कर दिया गया है, यानी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। आज ही से ऐलान के बाद आचार संहिता लग गई है इन तमाम राज्यों में। किन किन तारीखों में कहां कहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, आइए मैं आपको बताता हूं, और नतीजे कब आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस किस तरह की पाबंदियां, किस तरह के दिशा निर्देश चुनाव आयोग के जरिए जारी किए गए हैं, वो भी आप इस स्टोरी में देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। एमपी में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में वोटिंग के 10 दिन बाद रिजल्ट 200 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को मतदान। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को फर्स्ट फेज में 20 और 17 को 70 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार तकरीबन 60 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो इन 5 राज्यों में पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस बार 60.2 लाख नए वोटर्स पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग की बड़ी बातें, 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 60.2 लाख नए मतदाता इस बार वोटिंग डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। 17,734 मॉडल बूथ, 621 पोलिंग बूथों को दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे। 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 1.1 लाख पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग होगी। आदिवासियों के स्पेशल बूथ होंगे। 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चांद मेहता और जगदलपुर, बस्तर में बड़े तुलसी डोंगरी हिल एरिया में पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है। पहले ग्रामीणों को वोट करने के लिए 8 किलोमीटर चलकर बूथ तक जाना पड़ता था। राजस्थान में मझौली बाड़मेर में बूथ 5 किलोमीटर दूर था। 49 वोटर्स के लिए नया बूथ 2023 के चुनाव के लिए बनाया गया है। सी विजिट ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। लोग ऐप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में देवगांव और मंडला जिले के बिछिया में 350 वोटर्स के लिए बूथ बनाया जाएगा। ये बूथ एसडीएम हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश में ही नंदिया और नर्मदापुरम के पिपरिया में जिला मुख्यालय में 165 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ बनाया गया है। पोलिंग पार्टी को देवना नदी पार करके जाना होगा। इसके पहले उसे अलग गाड़ी से देवना के किनारे तक पहुंचाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी घोषणाएं जो है वो चुनाव आयोग के ज़रिए जो मुख्य बातें थीं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।